कर प्रभासपति ने उस तीर को उसी प्रकार महाराज भरत को दिया जैसे युद्ध विद्या अभ्यासकारी को तीर मुख्य भूत्य उठाकर लाता है और दे देता है। उसी के साथ मूर्तिमान तेज सावलम बाजूबंद मुकुट हार एवं अन्य वस्तुएं और धन संपत्ति उपहार में प्रदान किया। उसे आश्वस्त करने के लिए भरत ने वे सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। कारण मृत्यु का उपहार स्वीकार करना प्रभु की प्रसन्नता का सूचक होता है। फिर द्वारपाल में जिस प्रकार वृक्ष शवनाशिक ने नृपति स्वस्कंधावर को लौटाए, कल्पवृक्ष से ग्रही रत्न द्वारा प्रस्तुत आहार से उन्होंने अष्टतम तप का पालन किया। फिर प्रभासपति के लिए अष्टानी का उत्सव किया, क्योंकि आरंभ में अपने सामंत का भी आदर करना उचित होता है। जिस प्रकार प्रदीप के पीछे आलोक आ जाता है, उसी प्रकार चक्र के पीछे पीछे चलते हुए भरत चक्रवर्ती समुद्र के दक्षिणी तट स्थित सिंधु नदी के कुल पर जा पहुंचे। उसके किनारे किनारे पूर्व की ओर जाकर सिंधु देवी के प्रासाद के पास कंधावर हुआ। वहां सिंधु देवी का स्मरण कर अष्टतम तप किया। उसने पवन वेग में जैसे लहरें उठती है, उसी प्रकार सिंधु देवी का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से ये जानकर कि चक्रवर्ती आए हैं, उनके दिव्य उपहार लेकर उनकी पूजा और सम्मान करने के लिए वे सन्मुख उपस्थित हुए। वह आकाश से जय जय शब्द से आशीर्वाद देती हुई बोली, हे चक्री, मैं आपकी सेविका बनकर यहाँ रहती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका पालन करूँगी। फिर उसमें लक्ष्मी देवी के सर्वस्व संपद स्वरूप रत्न भरे 1008 कलश, कीर्ति और लक्ष्मी जिस पर एक साथ बैठाई जा सके ऐसे 2 रत्न भद्रासन, अनंतनाग के मस्तक स्थित मणियों द्वारा निर्मित ऐसे दे दीप्यमान रत्नमय भुजबंद, मध्य भाग में सूर्य की कांति को ही मानो बैठा दिया हो ऐसे वलय और मुट्ठी में समा जाने वाले ऐसे दिव्य सुकोमल वस्त्र चक्रवर्ती को उपहार में दिए। सिंधु राज को भांति महाराज भरत ने समस्त द्रव्य ग्रहण कर लिए और मधुर वाक्यालय से देवी को विदा किया। फिर पूर्णिमा के चांद जैसे सुवर्ण पात्रों में अष्टतम तप का पालना किया और वहां देवी का अष्टानी का महोत्सव कर चक्र प्रदर्शित पथ पर प्रयाण किया। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य ईशान कोण चलते चलते अनुक्रम से वे दोनों भारतात की मध्य सीमा रूप वेताड़ीय पर्वत के निकट जा पहुंचे। उस पर्वत के दक्षिण भाग में जैसे कोई नवीन द्वीप हो ऐसे लंबी चौड़ाई से सुशोभित स्कंदावर सन्निवेशित किया गया। पृथ्वीपति ने वहां अष्टतम तप किया। इससे वैताड़ीय दिक्कुमार का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से वे जान गए कि भरत क्षेत्र में प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। तब वे आकाश में स्थित होकर बोले, हे प्रभु, आपकी जय हो, मैं आपका सेवक हूँ, अतः जो आज्ञा देनी हो दीजिए। तत्पश्चात मानो बृहद भंडारी खोल दिया हो। इस प्रकार बहुमूल्य रत्नों के अलंकार, दिव्य वस्त्र और प्रताप संपत्ति के क्रीड़ा स्थल तुल्य भद्रासन उन्होंने चक्रवर्ती को उपहार में दिए। पृथ्वीपति ने उनकी समस्त वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत महाराज ने उन्हें बुलवाकर परिपूर्ण रूप से आदर सत्कार कर विदा किया। कहा भी गया, महापुरुष अपने आश्रित सामान्य व्यक्तियों को भी अवज्ञा नहीं करते। अष्टतम तप का पालना कर महाराज भरत ने वैताड़ीय देव के लिए अष्टाली का महोत्सव किया। वहां से चक्र रत्न त्रमीसा ग्रह की ओर अग्रसर हुआ। राजा श्री पदान्वेषी की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। अनुक्रम से वह तमिस्रा गुहा के समीप पहुंचा। वहां स्खेनिय के लिए स्कंदावर स्थापित किया गया। स्कंदावर ऐसा लग रहा था मानो विद्याधर नगर ही वैताड़ीय पर्वत से नीचे उतर आया। उस गुहा के अधिष्ठायक कृतमाल देव को स्मरण कर भरत ने अष्टतम तप किया। देव का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से उन्होंने चक्रवर्ती का आगमन जाना। बहुत दिनों पश्चात प्रागत गुरु की तरह चक्रवर्ती रूपी अतिथि की पूजा करने वे आए और बोले, हे स्वामी, इस तमिस्रा गुहा के द्वार पर मैं आपके द्वारपाल की तरह अवस्थान करता हूँ। ऐसा कहकर उसने भरत का सेवकत्व अंगीकार कर स्त्री रत्न के योग्य 14 तिलक और दिव्य अलंकार समूह चक्रवर्ती को उपहार में दिए। साथ ही मानो पहले से ही महाराज के लिए रखे हो ऐसी उनकी योग्य दिव्य माल्या और दिव्य वस्त्र दिए। चक्री ने भी वे समस्त स्वीकार कर लिए। कारण कृतार्थ राजा भी दिग्विजय लक्ष्मी के चिन्ह रूप दिग्पतियों से प्राप्त उपहारों का परित्याग नहीं करते हैं। अध्ययन के अंत में उपाध्याय जिस प्रकार शिष्य को छुट्टी देते हैं, उसी प्रकार भरतेश्वर ने उसे बुलवाकर उसके साथ शिष्ट व्यवहार कर विदा दी। फिर राजा भरत ने मानो उनके अंश ही हो वे सर्वदा साथ में बैठकर भोजन करने वाले ऐसे राजकुमारों के साथ नीचे पात्र रखकर पालना किया। फिर कृतमाल देवों के लिए अष्टानी का महोत्सव किया। बोला भी गया, नम्रता से जिसे अपना बनाया गया उसके लिए प्रभु क्या नहीं करते। द्वितीय दिन महाराज ने सुसेनन नामक सेनापति को बुलवाया।
तत्पश्चात इंद्र जिस प्रकार नेगमेशी देव का आदेश देता है उसी प्रकार उन्हें आदेश देते हुए बोले, तुम चर्म रत्न द्वारा सिंधु नदी में उतरकर सिंधु समुद्र और वैताल्य पर्वत के मध्य स्थित दक्षिण सिंधु नदी निष्कुट सिंधु नदी के दक्षिण तटवर्ती उद्यान सा प्रदेश को जय करो और बद्री फल की तरह वहां के अधिवासी म्लेच्छों को आयुध रूपी लकड़ी से झाड़ कर चर्म रत्न का पूर्ण फल प्राप्त करो। सुसैन सेनापति ने चक्रवर्ती की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने जैसे वही जन्म ग्रहण किया हो उस प्रकार वहां के ऊंचे नीचे समस्त भागों के दुर्गम स्थानों में जाने के समस्त पथों से वे परिचित थे। म्लेच्छ भाषा के ज्ञाता, सिंह के समान पराक्रमी, सूर्य से तेजस्वी, बृहस्पति से बुद्धिमान और सर्व लक्षण युक्त थे। वे तत्काल अपने स्थान पर आए, मानो उन्हीं का प्रतिबिंब हो, ऐसे समस्त राजाओं को चलने का आदेश दिया। फिर स्नान पूजा कर पर्वत से उच्च गजरत्न पर आरूढ़ हुए। उस समय उन्होंने स्वल्प किंतु बहुमूल्य अलंकार पहने, कवच धारण किया, प्रायश्चित और कौतुक मंगल किया। उनके कंठ स्थित अन्य रत्नों के दिव्य हार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जय लक्ष्मी ने उनके गले में अपनी बाहुलता अर्पण कर दी है। पट्ट हस्ती की तरह वे पट्ट चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी कमर में मूर्तिमान शक्ति की तरह एक कटार थी। उनकी पीठ पर सरलाकृति स्वर्ण निर्मित दो तुनीर थे। वे दोनों ऐसे लगते थे मानो पीछे से युद्ध करने के लिए दो यवत्रिय हाथ में हो। वे गणनायक, दंडनायक, श्रेष्ठी, सातवां, संधिपाल और अनुचरों से युवराज की तरह परिवृत थे। उनका आगमन इस प्रकार निश्चल था मानो उस आसन के साथ ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया हो। श्वेत छत्र छव्वर शोभित देवोपम सेनापति स्वपदांगुष्ठ द्वारा हस्ती को चला रहे थे। चक्रवर्ती की अर्ध सैन्य सहित वे सिंधु तट पर आए। सैनिकों की पदचाप से उड़ने वाली धूल से वह तट ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां सेतुबंध किया गया हो। सेनापति ने अपने हाथ से चर्म रत्न को, जो कि 12 योजन तक विस्तृत हो सकता है, जिसमें सुबह बोया हुआ बीज संध्या को उग जाता है, जो नदी भील समुद्र को अतिक्रम करने में समर्थ है, उसे स्पर्श किए। स्वाभाविक रूप से उसके दोनों प्रांत विस्तृत हो गए। सेनापति ने उसे उठाकर जल पर तेल की भांति तैरा दिया। फिर उस पर वे सैन्य सहित नदी के उस पार गए। सिंधु नदी के समस्त दक्षिणी प्रदेश को जय करने के लिए वे प्रलयकालीन समुद्र की तरह वहां फैल गए। धनुष के निर्घोष से और युद्ध के कौतूहल में लीला करते हुए उन्होंने सिंह की तरह सिंहल देश को जीत लिया। बर्बरों की रीतदासों की तरह अपने अधीन पर टंकरों के अश्वों की तरह राज्य चिन्ह से अंकित कर दिया। जल रहित रत्नाकर की भांति माणिक्यपूर्ण यवन द्वीप को उस नरकेश्वरी ने खेल ही खेल में जय कर लिया। उन्होंने काले मुख जाति के म्लेच्छों को भी जीत लिया। ये देखकर भोजन के बाद भी उनकी उंगलियां मुंह में ही रहने लगी। इस प्रकार सेनापति सर्वत्र फैल जाने के कारण जोनक नामक म्लेच्छगण वायु से जैसे वृक्ष परामुख हो जाते हैं, उसी प्रकार परामुख हो गए। सपेरा जिस प्रकार सभी प्रकार के सर्पों को वश में कर लेता है, उसी प्रकार उन्होंने वैतार्य पर्वत के निकटस्थ प्रदेशों में रहने वाले म्लेच्छों की समस्त जातियों को वश में कर लिया। प्रौढ़ प्रताप को अनिवार्य रूप से प्रसादित करने वाले वह सेनापति वहां से आगे बढ़कर सूर्य जिस प्रकार समस्त आकाश में फैल जाता है, उसी प्रकार उसने कच्छ देश के समस्त भूभाग को आक्रांत कर पदानत रखता है, उस प्रकार वह भी समस्त निष्कुश प्रदेश को पदानत कर समतल भूमि पर स्वस्थता पूर्वक रहने लगा। पति के पास जिस प्रकार पत्नी जाती है, उसी प्रकार म्लेच्छ देश के राजागण उपाल लेकर बड़े भक्तिभाव से सेना की पति के पास जाने लगे। किसी ने स्वर्ण घड़ी के शिखर परिमाण रत्न राशि दी, तो किसी ने चलमान विंध्य पर्वत तुल्य अस्थि दिए, किसी ने सूर्याश्व को भी परस्तकारी अश्व दिए, किसी ने प्रजन निर्मित देवताओं के रथ तुल्य रथ दिए। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो सारभूत वस्तुएं थी, वे सभी उन्होंने उपहार स्वरूप दी। कहा भी गया कि पर्वत से लेकर नदी के पथ पर निर्गत सभी रत्न भी रत्नाकर में ही चले जाते। इस भांति उपहार देकर वे सेनापति से बोले, आज से हम आपके आज्ञा पालक बनकर भृत्य की तरह यहाँ रहेंगे। सेनापति ने सबका यथाचित सत्कार कर विदा किया। फिर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार सुखपूर्वक सिंधु के उस पार लौट गए। कीर्ति रूपी लता के दोहत तुल्य म्लेच्छों से प्राप्त समस्त उपहार सेनापति ने चक्रवर्ती को समर्पित किए। कृतार्थ चक्री ने भी सेनापति का बहुमान कर विदाई दी। वे सहर्ष अपने स्थान को लौट गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।